आज की दो अच्छी खबरें हैं, जिनमें से एक का तल्लुक जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ है और दूसरा अमेरिका और अफ़गानिस्तान के साथ है। काफ़ी अरसे से भारत की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, यानी कि उसको दूसरे लफ्ज़ों में ब्लैक लिस्ट किया जाए, जबकि पाकिस्तान की ये कोशिश रही कि पाकिस्तान को कम से कम ग्रे लिस्ट में रहना चाहिए। इस सिलसिले में रशिया, टर्की और चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। 39 वोटों में से जो पेरिस में इजलास होता है FATF सॉरी इसका नाम है, तो उस इजलास के दौरान ये फैसला किया जाता है और जो वहाँ पे मुबस्सर थे भारत के, उन्होंने काफ़ी सारे शवाहिद पेश किए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी है, वहाँ से मनी जो है वो ब्लैक से वाइट की जाती है। इन्होंने दुश्मनों को उस तरह से सज़ाएँ नहीं दी, इन्होंने बाकी काम नहीं किए। इसके मुकाबले में FATF जो थी FATF उसने ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तान को कम से कम ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा जाए। पाकिस्तान की भी ये लंबे अरसे से कोशिश थी कि कहीं हम ब्लैक लिस्ट ना हो जाएं, चूँकि भारत उसके पीछे था और चंद और ममालिक भी थे, मगर अच्छा ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, वो ग्रे लिस्ट के अंदर तसलसल से मौजूद है। ये आज की अच्छी खबर इस बार से कि वहाँ पे बेशुमार चीज़ें जो वो डिस्कस हुई, जिस तरह से हाफिज़ सईद साहब को लाहौर की एक अदालत जो है दहशतगर्दी के ज़मरे में 2 अलग अलग इल्ज़ामात में उनको 5.5 बरस की सज़ा सुनाई गई थी, और किसी भी मुल्क की जो ज़ेर निगरानी यानी कि ग्रे लिस्ट में रखने या ना रखने का जो फ़ैसला FATF का एक ज़ैली इदारा है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वो करती है। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट इस तंजीम का इजलास कब होगा और उस हद तक जाने के लिए कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान मौजूद रहे, कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो, तो उसके लिए मज़ीद इक़दाम पाकिस्तान को क्या करने होंगे। लेकिन भारत की मुसलसल ये कोशिश है कि पाकिस्तान किसी तरह से इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि ये करप्ट मुल्क है, जिस तरह से ज़िम्बाब्वे हैं, बाकी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे करप्शन होती है और बाकी सारे मामलात होते हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि चाइना, रशिया और टर्की को जहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा, वहीं पे पाकिस्तान के जो वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर हैं अहमद अज़हर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के जो वज़ीर ख़ारजा हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान के साथ जो माहिदा है वो 29 फरवरी को होगा इस महीने की, और इस असूल के लिए जो तालिबान हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, और अमेरिका की ये ख्वाहिश थी और अब उसका ये मानना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए माहिदा जो है वो 29 फरवरी को तय पा जाएगा। ऊपर से तालिबान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आई कि हम जब भी ये माहिदा करेंगे तो उसमें जो आलमी सतह के मुबस्सरीन हैं उनकी मौजूदगी में ये माहिदा तय पाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि वो अमेरिका, वो ग्रेट ब्रिटेन, जो कि किसी भी दौर में पूरी दुनिया के ऊपर जहाँ पे इन्होंने राज किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें न्यूजीलैंड, बाकी ममालिक हैं, 200 साल तकरीबन उन्होंने एशिया के ऊपर रूल किया, जिसमें देखा जाए तो उसके बावजूद वो अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में कभी भी वहाँ पे रूल नहीं कर सके। और यही वजह हुई कि 9/11 के बाद से लेके अब तक अफ़गान कौम जो थी, जो पश्तून थे, उन्होंने जवां मर्दी के साथ उस चीज़ का मुकाबला किया और हमेशा की तरह साबित किया कि इन्हें दुनिया की कोई भी कौम जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती। अमेरिका ने 9/11 ही इसीलिए करवाया था कि उसका एशिया के ऊपर कंट्रोल हो सके। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ब्लंडर किया था, उनको अड्डे दिए, बाकी जगह दी, उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और उस दहशतगर्दी का शिकार लाखों हज़ारों लोग अफ़गानिस्तान में उकमा उजल बन गए, जिसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ा, और हमने तकरीबन 10 से 12 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा जो था वो दहशतगर्दी का शिकार रहे, और जिसमें हमने अपना जानी और माली नुकसान किया। वहाँ से हमें फंडिंग तो मिलती रही, सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन देखा जाए तो वही कितना लंबा नुकसान था कि वो एक ऐसा टाइम था पाकिस्तान के लिए कि जिसमें पाकिस्तान ने तरक्की की जानिब गमज़न होना था, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना था, मगर वैसा न हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा आलमिया 9/11 का होना और उसके बाद अफ़गानिस्तान की जंग का शुरू होना था। अब हालात सुधर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया और बाकी लोगों की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को किसी तरह से ब्लैक लिस्ट किया जाए और वहाँ पे अमन किसी तौर भी ना हो। यही वजह थी कि कोयटा का जो मामला हुआ, बाकी जो लवाज़मात हुए, उसकी ये कोशिश जारी है दुश्मन की कि पाकिस्तान के अंदर हालात को फिर से ख़राब किया जाए। मगर जहाँ पे पाकिस्तान माशी एतबार से कमज़ोर हुआ, मज़ीद हो रहा है, इसको देखना होगा कि टर्की, ईरान और बाकी ममालिक किस हद तक जो हैं वो पाकिस्तान को अपनी मजबूरी समझते हुए उसका साथ देंगे और पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर होगा। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर
कुछ इनसाइड पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स जब हम देखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता तो उसका कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था, और हम बहुत मुश्किल था कि उस तरफ वापस दोबारा से आ सकती और बाकी चीज़ें होती। वहीं पे इंटरनेशनल सिनेरियो में इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो मीडिया है, सियासतदान हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको एक पेज के ऊपर होना होगा। अगर आपने इन साइड अपनी ही जंगें लड़नी है, नैब हो गया, इन करप्ट लोगों को पकड़ना, फिर छोड़ना, फिर फलां चीज़ें करनी, कभी जूते लेके शो में चले जाना, कभी कोई इशू खड़ा कर देना, मेरे ख्याल से अगर इस तरह से मुल्क के हालात रहे तो इन हालात में पाकिस्तान को जो आलमी सतह के ऊपर बाज़ चीज़ों का मुकाबला करना है, उसमें ना सिर्फ दुश्वारी होगी बल्कि हमें ऐसी मज़ामत का सामना होगा कि शायद हम अफोर्ड ना कर सकें। ये दो अच्छी बातें थी, सोचा इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।